हेलो फ्रेंड, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं विनय का ग्रामर क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। तो आप देखिए निगेटिव और इंटरोगेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए आप। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक। इसमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट, नॉट मीन्स नहीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो निगेटिव बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूला को आप जानेंगे तो भी अच्छा है और नहीं जानेंगे तो भी अच्छा है। फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव बनाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है दोस्तों। अगर इसको आप याद रखते हैं तो भी अच्छा है और याद नहीं रखेंगे तो भी अच्छा है। क्योंकि याद नहीं भी रखेंगे तो भी मेरे पास ऐसा ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप कभी भी निगेटिव बनाने के लिए नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य से हमको निगेटिव बनाना है। ओके, तो हम आपको पहले अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य बताते हैं, उसके बाद निगेटिव वाक्य बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, ठीक है। तो देखिए, ही डज प्ले, he does play, वह खेलता है। सेकंड में जैसे देखते हैं, आई डू प्ले, आई डू प्ले। थर्ड, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ये जो है साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य। ये जो हम लिख रहे हैं ये साधारण वाक्य है। इससे हमको निगेटिव बनाना है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज कर रहे हैं, जो कि प्रायः परीक्षाओं में, एग्जाम में पूछा जाता है 10th, 11th, 12th, 9th, 8th में। तो देखिए, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस, राम डज प्ले, राम डज प्ले विथ, सीता डज प्ले। ओके, इसको हमको बनाना है निगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब नकारात्मक बनाना है। तो हमको नकारात्मक बनाने के लिए दोस्तों आपको बता दिए है कि यहाँ पे नहीं लगाना है। अब नहीं हमको कहीं पर भी नहीं लगाना है। नहीं का मतलब हमको कहीं पर नहीं लगाना है, नहीं हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको नहीं लगाना है। जैसे आप ये फार्मूला याद नहीं रखते हो तो आप इतना याद रखना कि जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ही डज प्ले, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट प्ले। अब निगेटिव वाक्य बनाते हैं, ही डज प्ले है तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट प्ले, he does not play। ओके, उसी प्रकार I do not play, I do not play। पहले ये वाक्य था
मैं खेलता हूँ। अब ये हो गया मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक है, जब हम नॉट लगाते हैं तो वह नहीं का उच्चारण होता है। तो ये बन गया आपका निगेटिव। अफर्मेटिव से हमने निगेटिव बना दिए। उसी प्रकार इजी है दोस्तों, जैसे आई एम प्लेइंग है तो ये आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। आप देख रहे हैं राम डज प्ले, राम डज नॉट प्ले, राम डज नॉट प्ले। ओके, उसी प्रकार सीता डज प्ले है, उसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सीता डज नॉट प्ले। फिफ्थ, सीता डज नॉट प्ले। ओके दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया कि हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर हम जब फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद नॉट लगाने हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ये जो डू है बहुवचन मीन्स प्लूरल, बहुवचन मीन्स प्लूरल। ओके, तो इसमें हम डू किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ, बी के साथ, दे के साथ, आदि के साथ हमको डू का इस्तेमाल करना है जो कि बहुवचन है। और डस का इस्तेमाल हम करते हैं ही, सी, इट, नेम आदि के साथ हमको डस का इस्तेमाल करना है। ये निगेटिव में भी फॉलो होता है और टेंस में भी इस रूल का फॉलो होता है। ये बहुवचन है और ये जो डस है ये एक वचन है। अभी हमने आपको जो एग्जांपल बताए थे उसमें हमने बनाया था कि आई डू, वी डू, ये एग्जांपल लगाए थे। ठीक है, तो डस के साथ में ही, सी, इट, नेम इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, आपको एग्जांपल और बताते हैं। देखिए, जैसे निगेटिव बनाने के लिए और एग्जांपल है, आप समझिए। जैसे सी डिड प्ले, सी डिड प्ले, शी डिड प्ले, he did play, he did play, he did play, they did play, they did play। और I am selling the car, I am selling the car, I am selling the car। We are reading, we are reading, we are reading। ये एग्जाम्पल इसके अफर्मेटिव साधारण वाक्य थे। अब हमको निगेटिव बनाने हैं तो सिंपल सा आपको हमको बताया था कि आपको सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाने हैं। तो देखिए ये बन गया सी डिड नॉट प्ले, सी डिड नॉट प्ले। ही डिड प्ले का हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। दे डिड प्ले का हो जाएगा दे डिड नॉट प्ले, दे डिड नॉट
प्ले। एंड आई एम सेलिंग द कार का हो जाएगा आई एम नॉट सेलिंग द कार। फॉर आई एम नॉट सेलिंग द कार। आई एम नॉट सेलिंग द कार। बस हमको निगेटिव में नॉट का इस्तेमाल करना है और ध्यान यही रखना है कि हमको सहायक क्रिया के बाद में ही नॉट का इस्तेमाल करना है। वी आर रीडिंग, तो वी आर नॉट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे, हम नहीं पढ़ रहे हैं। चौथा, जैसे कि चौथा का फिफ्थ का एग्जाम्पल हमने निगेटिव बनाया, तो वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट रीडिंग। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अफर्मेटिव से हम आपको बता दें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो कि एग्जाम्पल जब एग्जाम में आता है कि नेगेटिव बनाइए, तो इस तरह से नेगेटिव बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ बताते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब में जो सहायक क्रिया है वो बहुत सारे होते हैं, उसको आपको जानना है कि सहायक क्रिया कौन कौन से हैं और क्या क्या होते हैं। ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, was, your, will, shall, and do, did, does, do, did, does, could, should, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि। तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। इन जैसे सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो उसके जस्ट बाद हमको नॉट लगाने हैं, किसमें, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो ये हो गया निगेटिव बनाने का तरीका। अब हम आपको बताते हैं निगेटिव से इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। आपने इंट्रागेटिव वाक्य बनाना नहीं सीखा होगा, तो आइए देखते हैं इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव से इंट्रागेटिव। ओके, तो उसके लिए आपको निगेटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस ये होना चाहिए, उसके बाद में हम इंट्रागेटिव वाक्य बनाते हैं। तो देखिए जैसे कि ये आपको दे दिए आई विल, ये एक एग्जाम्पल है। अब हम बनाते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य हमको बनाना है इंट्रागेटिव में। अब ये इंट्रागेटिव हम चाहे तो नेगेटिव वाक्य से ही बना सकते हैं और चाहे तो अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि हम सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव लेते हैं, आई विल प्ले, आई विल प्ले, ये हो गया सकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक देख लेते हैं, वी आर कॉलिंग यू, वी आर calling you, I will have played, I will have played। ओके, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस है, इससे हमको बनाने हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए इसमें भी थोड़ा सा रूल है। जैसे आपने निगेटिव सीखा, निगेटिव बनाए, तो वैसे ही ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है जो भी बहुत आसान है, इजी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले तो आप देखिए ये नियम है कि प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले तो वाक्य में
जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको सामने लाना है, चाहे कोई भी वर्ड हो, डू, डिड या डज, कोई भी, उसको हमको सामने लाना है। उसके बाद अगर वाक्य में जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसमें अगर नॉट है, मान लो कि वो नेगेटिव वाक्य है, तो हमको नॉट को हटा देनी है और उसके बाद डू लगाकर पूरा सेंटेंस लिखकर लास्ट हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखिए एग्जाम्पल हमको बताते हैं आपको, देखिए एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये पहला है आई विल प्ले, अब हम इसको बनाते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस। इसमें हम आपको कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा ओके। इंट्रागेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? ये आई विल प्ले है तो सहायक क्रिया को सबसे पहले सामने लाना है, तो विल आई प्ले। ओके, देखिए विल आई प्ले। अब ये वाक्य पूरा हुआ क्या? नहीं, हमको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, तभी ये इंट्रागेटिव वाक्य बनता है और इनके बगैर ये इंट्रागेटिव वाक्य नहीं बनेगा। आपका जो क्वेश्चन आंसर है, आपका जो आंसर है वह गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बजाय इंट्रागेटिव का मतलब है कि प्रश्नवाचक वाक्य आपको बनाना है। तो जैसे आई विल प्ले है तो बन गया विल आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। वैसे तो वी का मतलब यहाँ पे हम होता है, वी का मतलब हम होता है, हर एक वाक्य का मीनिंग होता है। लेकिन जब हम वाक्य में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे वाट माने क्या होता है ना, वाट माने क्या होता है। लेकिन जब हम ये वी है, वी को हम क्या शब्द से बोल सकते हैं, या हम शब्द से बोल सकते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, इस वर्ड से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है। तो यहाँ पे वी का मतलब हम है, लेकिन हम इसको व्हाट किस शब्द से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बना। उसी प्रकार देखिए और एग्जाम्पल, वी आर कॉलिंग यू, तो ये क्या बनेगा? ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए, आई विल प्ले है तो हम इसको आंसर क्या बनाएंगे? इंट्रागेटिव में इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा विल आई प्ले, विल आई प्ले, विल आई प्ले। वैसे तो विल जो है ये सहायक क्रिया है ना, तो यहाँ पे हम वाक्य क्या हो जाएगा? क्या मैं खेलता हूँ। जैसे कि वाक्य में होता है वाट माने क्या होता है, जनरली हमने देखा है कि हिंदी मीनिंग इसका हो गया वाट माने क्या, लेकिन हम यहाँ पे वाट का इस्तेमाल ना करके विल का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, सहायक क्रिया को सामने ला दिए। अब ये वाक्य पूरा हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसको हम ना लिख के यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, तभी ये वाक्य पूरा होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसी प्रकार हम जैसे बनाते हैं वी आर कॉलिंग यू, ओके, तो जस्ट फिर यहाँ पे हम ला दिए हेल्पिंग वर्ब को सामने ला दिए, आर वी कॉलिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आर वी कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है इंट्रागेटिव वाक्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस था? वी आर कॉलिंग यू, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग यू, हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? क्या हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, ये वाक्य बन गया क्वेश्चन मार्क। शब्द के हिसाब से प्रश्नवाचक बनाना है ना, तो इसका हिंदी क्या हो गया? आर वी कॉलिंग यू, क्या हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आर का मतलब होता है, लेकिन जब हम इंट्रागेटिव वाक्य बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका कहने का मतलब ये है कि वह प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज हो जाता है। तो हम वहाँ पे व्हाट शब्द का इस्तेमाल लगा के क्या शब्द बोलते हैं? आर वी कॉलिंग यू, क्या हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, क्या हम तुम्हें कॉल कर रहे हैं, यह शब्द बना, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा का आंसर देखिए, आई विल हैव
हैव प्लेड, तो ये भी हो जाएगा वैसे ही। विल सामने आ जाएगा, विल आई हैव प्लेड, विल आई हैव प्लेड, विल आई हैव प्लेड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो हो गई एक अलग तरह का एग्जाम्पल। अब हम दूसरे तरह का आपको एग्जाम्पल बताते हैं, थोड़ा इससे अलग है। ओके, जैसे कि आप देखिए, आई एम नॉट रीडिंग। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। आई एम नॉट रीडिंग। अब इसको हमको बनाना है इंट्रागेटिव। तो ये क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले तो हमको जब भी इंट्रागेटिव बनाना है तो निगेटिव में से नॉट को हटा देनी है, और जो सहायक ये सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे का वाक्य हमको लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाने। देखिए कितना इजी इंट्रागेटिव बनाना। तो ये हो जाएगा एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इंट्रागेटिव आगे बनता है। और एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे कि he does not play, he does not play। ओके, इसको इंट्रागेटिव बनाते हैं, तो ये क्या बना, डज ही प्ले क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए ही डिड प्ले, ये क्वेश्चन है, ही डिड प्ले, ये बना, क्या बना, आपको आसानी से समझ आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ कि हम कैसे इंट्रागेटिव हमें बनाना है। तो ये देखिए ही डिड प्ले, ये सिंपल वाक्य है सकारात्मक, तो ये बन गया डिड ही प्ले, ओके। अगर यहाँ पे नॉट भी रहता तो हमको नॉट को तो हटाना ही है ना, तो डिड ही प्ले, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे आपको और बताते हैं। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो नॉट जो है ऊपर छुपे होते हैं। ओके, तो उसको हमें पहचानना है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन उसको इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि आई एम सेलिंग द कार, ये सेंटेंस है जिसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ओके, ही इजंट रनिंग, I amn't singing, अब आप देखिए ये क्वेश्चन आप पूछेंगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो
ये भी बहुत इजी है पहले की तरह ही, बस थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, उसको हमको समझना है। ओके, देखिए इसका हम कैसे आंसर बनाते हैं। आंसर 1। ओके, आई एम नॉट सेलिंग द कार। ओके, तो यहाँ पे आई एम के साथ में एवेंट जो लगा है, इसका मतलब है नॉट, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस में है। ओके, ये निगेटिव सेंटेंस में है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं, वही रूल। सबसे पहले सहायक क्रिया को हम सामने ला लिए, नॉट को हटा देना है, सीधा आई को ले लिए, एम आई सेलिंग द कार, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखना जरूरी है। ये समझ में आ रही होगी बात आपको। सेकंड देखिए, ही इजंट रनिंग। ओके, तो इसका भी वही है, इज को सामने ला दीजिए आप, इसके बाद ही, इज ही, नॉट हट जाएगा, रनिंग, इज ही रनिंग। थर्ड का आंसर देखिए, आई एम एंड सिंगिंग, तो ये भी वही है, एम सामने ला दीजिए, एम सामने ला दीजिए और नॉट को हटा दीजिए, एम आई सिंगिंग, क्या मैं गा रहा हूं, एम आई सिंगिंग। ओके, तो इस तरह से आपका ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, चाहे आप अफर्मेटिव से बनाएं, चाहे आप निगेटिव सेंटेंस से बनाएं, बस आपको थोड़ा सा रूल जो है आपको याद रखना है, जिससे इजीली आप निगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव से निगेटिव बना सकते हैं। आपको क्या क्वेश्चन में कुछ भी बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो ये इस प्रकार का आपका जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है दोस्तों। देखिए आगे, और तो ये आपको निगेटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे दे आर रीडिंग, they are okay, they are reading, ये एक क्वेश्चन है, दे आर रीडिंग। ओके, तो इसको आपको बनाना है। अभी तक हमने आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग अलग बनाने के बारे में बताया था। अब हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों एक साथ, अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ कैसे बनाया जाता है, इसको देखिए। जैसे कि हम इसको बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ बनाना है। ओके, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों एक साथ बनाना है, तो देखिए कैसे बनता है आंसर। ओके, तो सबसे पहले तो अपना इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव पहले बनाना है। इंट्रोगेटिव का फार्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो आर को हम सामने लाएंगे, आर। ओके, अब ये आप ध्यान रखिए कि हमने आपको निगेटिव वाक्य जब बनाए थे, तो जब भी हम सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगती है, तभी निगेटिव वाक्य बनता है। तो आप देखिए लगा दीजिए, इसमें आर के बाद क्या है, नॉट लगा दीजिए, आर नॉट दे रीडिंग, आर नॉट दे रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमने इसमें इंट्रोगेटिव वाक्य भी बना दिए और नेगेटिव वाक्य का भी इस्तेमाल हो गया। ये सिंपल वाक्य है जिसमें देखिए हमको नॉट लगाना है, निगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव भी बनाना है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाना है, तो आर को हम सामने ला दिए, आर नॉट दे रीडिंग, आर नॉट दे रीडिंग, ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस एक साथ बन गए। तो इस तरह का ही प्रश्न जो है स्कूल में जो
स्टूडेंट हैं उनको पूछा जाता है कि आप इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक साथ बनाइए। तो इस तरह से इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स। देखिए और दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे we aren't calling you। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसको भी हमको वही बनाना है, इंट्रागेटिव नेगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है। तो ये बनेगा, देखिए दोस्तों, वही है आर। ऑलरेडी इसमें नॉट लगा हुआ है तो नॉट को इसी में लगा दो, आर नॉट वी कॉलिंग यू। एंड लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगाने हैं उसको तो लगाना ही है क्योंकि इंट्रागेटिव का भाग है। ओके, हमने इसमें बना दिया इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस यहाँ पे पूर्ण है। ये बन गया आपका आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आप हमारे आगे के और वीडियो जो हैं ग्रामर से रिलेटेड उसको आप लाइन से स्टेप बाय स्टेप देख सकें। थैंक यू दोस्तों।